राहुल साहब से एक बड़ा प्रश्न जो है तो उनके सामने मैं रखूंगा कि जब वो लाल चौक में जाएं और अपनी यात्रा का इख्तिताम पजीर का भाषण वहाँ पर करें, तो मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि जो उनकी और उनके वालिद और फारूक अब्दुल्ला साहब की दोस्ती की वजह से जम्मू कश्मीर में लाखों लोग मरे, लाखों दिल टूटे, लाखों घर उजड़े हैं, क्या उनके लिए ये माफ़ी मांगेंगे? क्या उसी को ये जोड़ने यहाँ पर आए? राहुल गांधी जी जो है इस फसाद को जो उनके बुजुर्गों ने यहाँ पर बर्पा करके रखा हुआ है, इसको ख़त्म करने के लिए यात्रा करने को आने वाले 2024 के चुनाव के लिए वो राहुल बाबा को पप्पू से प्रिंस की तरफ जो है तो इस उनकी छवि को सुधारने के लिए इतना बड़ा खर्चा किया जा रहा है। तो जब शेर शिकार करता है तो उससे शिकार झपटने के लिए जो है तो वो 4-5 टोलियां बनाकर और उस शेर के इर्द गिर्द जो है तो कुछ चालाकियां करते हैं। बस आज की डेट में ये यात्रा मुझे सिर्फ कुर्सी की जो है तो वो कुर्सी को छीनने के लिए। कहीं ना कहीं राहुल जी को आप शेर मान? नहीं, राहुल जी को शेर नहीं मान रहा हूँ मैं। आपने जो मुझसे प्रश्न पूछा कि भारत जोड़ो यात्रा जो है इसके साथ हम क्यों नहीं हैं, तो भारत जोड़ो यात्रा जो है मैं नहीं समझता कि भारत के कुछ टुकड़े हैं या भारत टूटा हुआ है कहीं से तो उसको जोड़ने की किसी शख्स को ज़रूरत है। आज की डेट में अंजर साहब, मैं आपको बताऊं, कुछ दिन पहले मैं जम्मू गया हुआ था, तो मैंने उधमपुर से लेकर तो जम्मू तक तकरीबन 500 छोटी बड़ी गाड़ियां जो हैं तो इस यात्रा के साथ देखी, जिसमें एलपी ट्रक थे और दूसरे ट्रक थे, वीआईपी गाड़ियां थी, बसेस थी, और मैंने एक अंदाज़ा लगाया कि एक दिन का लगभग 5 से 6 करोड़ रुपया जो है तो खर्चा आ रहा है। तो ये खर्चा जो है तो ये कहाँ से आ रहा है? ये मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की एक बहुत बड़ी रणनीति है कि राहुल जी को आने वाले 2024 के चुनाव के लिए वो राहुल बाबा को पप्पू से प्रिंस की तरफ जो है तो इस उनकी छवि को सुधारने के लिए इतना बड़ा खर्चा किया जा रहा है। और मैं जितनी भी एजेंसीज़ भारत देश के अंदर काम कर रही हैं, चाहे वो ईडी है, क्राइम ब्रांच है, सीबीआई है, या मैं अपने होम मिनिस्ट्री से और प्रधानमंत्री जी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये इतना पैसा जो जनता का पैसा है किसी न किसी रूप में किसी न किसी समय पर ये जो है तो कांग्रेस पार्टी ने जो है तो ये भ्रष्टाचार करके इकट्ठा किया हुआ है, और आज राहुल बाबा जो है उनकी छवि को सुधारने के लिए ये पैसा लगाया जा रहा है। तो क्या इस पैसे की जांच पड़ताल होगी? देखिए, हम बीजेपी के पक्ष में बिल्कुल नहीं हैं। बीजेपी आज जो है तो बीजेपी के अंदर लगभग 50% लोग जो है तो कांग्रेस से निकले हुए लोग हैं सारे। तो बीजेपी का जो एजेंडा है हम उसकी सपोर्ट नहीं करते, और इस यात्रा में हम राहुल जी को इसलिए अपोज कर रहे हैं क्योंकि इस जम्मू कश्मीर के अंदर खास करके मैं बात करूंगा 1986-87 में राहुल जी के मरहूम पिताजी जब यहाँ पर आए, उन्होंने फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ जो है गठजोड़ किया और जम्मू कश्मीर के अंदर जो है तो वो बंदूक लेकर जो है तो वो, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन में धांधलियाँ हुई और उस वक़्त के यहाँ के जो हमारे लोकल जो नुमाइंदा जो इलेक्शन में लड़ रहे थे उनको ज़बरदस्ती हरवा के और मिलिटेंसी जो है तो हमारे यहाँ पर समाज में जो है तो उसको लाया गया, मतलब फूंका गया, तो मतलब उसको ज़बरदस्ती यहाँ पर लाया गया और लाखों लोग हमारे जो है तो मारे गए। मैं चाहूँगा राहुल साहब से एक बड़ा प्रश्न जो है तो उनके सामने मैं रखूँगा कि जब वो लाल चौक में जाएं और अपनी यात्रा का इख्तिताम पजीर का भाषण वहाँ पर करें, तो मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि जो उनकी और उनके वालिद और फारूक अब्दुल्ला साहब की दोस्ती की वजह से जम्मू कश्मीर में लाखों लोग मरे, लाखों दिल टूटे, लाखों घर उजड़े हैं, क्या उनके लिए ये माफ़ी मांगेंगे? क्या उसी को ये जोड़ने यहाँ पर आए हुए हैं? देखिए जी, हमारी पार्टी जो है इसकी अपनी विचारधारा है, और आज की डेट में राहुल जी को जितनी पार्टियां या कांग्रेस को जितनी भी पार्टीज़ जो हैं सपोर्ट कर रही हैं, तो मेरा मानना ये है कि वो अपने एजेंडा से हटके और कांग्रेस के एजेंडे पर चल रहे हैं। आज वो चाहते हैं, जिस तरह से आप मुझे तो एक थोड़ा सा एक जानवरों के एक झुंड की याद आ जाती है। कुछ लकड़बगे जो हैं वो जो है तो जब शेर शिकार करता है तो उससे शिकार झपटने के लिए जो है तो वो 4-5 टोलियां बनाकर और उस शेर के इर्द गिर्द जो है तो कुछ चालाकियां करते हैं। बस आज की डेट में ये यात्रा मुझे सिर्फ
कुर्सी की जो है तो वो कुर्सी को छीनने के लिए। कहीं ना कहीं राहुल जी को आप शेर मान रहे हैं। नहीं, राहुल जी को शेर नहीं मान रहा हूं मैं, बल्कि राहुल जी जो है तो किसी शेर को जो है वो निशाना बना रहे हैं। राहुल जी तो मैं कहता हूं कि लकड़बग्गू के सरदार हैं आज की डेट में। वही जो है तो इससे सब इन लोगों को इकट्ठा करके अब 2024 में ये जो है तो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से ये प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे, जो कि बिल्कुल मुमकिन नहीं है। भारत की जनता जो है, चाहे ये किसी तरह की भी कोई यात्रा करे, तो भारत की जनता इनको एज प्रधानमंत्री एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो आपकी पार्टी जिस तरह से बीजेपी को अपोज करती है, लेकिन यहाँ एक सेकुलर पार्टी कांग्रेस, उसको भी आप अपोज कर रहे हैं, तो आपकी पार्टी की क्या विचारधारा है मुख्तसर से? मैं आपको ये बात बताऊं कि कांग्रेस को आप किस बुनियाद पर सेकुलर कहेंगे। हिंदुस्तान के अंदर जो मजहबी जो फूट डाली गई 1927-28 के दौरान, तो ये कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम का बंटवारा किया, भारत को 2 हिस्सों में टुकड़े किए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनाया गया। यहाँ पर चीन और पाकिस्तान के साथ हमारी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो बॉर्डर है, उसको LAC और LOC के नाम पर रखा गया है, जहां पर हर साल हमारे भारत के सिपाही जो है, जो जिनका जो है तो देश को प्रोटेक्ट करने का काम होता है, लेकिन उनकी हर साल बगैर जंग के जो है तो उनकी बलियां चढ़ाई जाती हैं। पूरे पंजाब के अंदर 1984 के अंदर जो है तो इन्होंने सरदार कौम का जो है तो बहुत नरसिंगार किया। ईस्टर्न जो हमारी स्टेट्स हैं, वहाँ पर जो है तो तकरीबन 70-75 सालों से आज की डेट तक जो है तो कांग्रेस की वजह से फसाद बना हुआ है। तो क्या राहुल गांधी जी जो है इस फसाद को जो उनके बुजुर्गों ने यहाँ पर बर्पा करके रखा हुआ है, इसको ख़त्म करने के लिए यात्रा कर रहे हैं। मैं एक और राहुल जी से सवाल करना चाहता हूँ। राहुल जी, आप किस भारत को जोड़ने के निकले हो? आपकी पार्टी के तकरीबन 1000 खंड MLA देश भर में हैं, आप उनको नहीं जोड़ सकते। जब किसी रियासत में जब आपका इलेक्शन जीतते हैं आप, तो लोग जो है तो अच्छी अच्छी जगहें ढूंढते हैं कि कहाँ जश्न मनाएं। आप तो होटल ढूंढते हैं कि कहाँ पर अपने MLAs को हम कैद करके रखें ताकि उनकी बिक्री ना हो। आपके तकरीबन 50% MLAs MPs जो हैं आज की डेट में बीजेपी के पक्ष में जा चुके हैं, और बहुत सारे लोग तैयार हैं, क्योंकि आपका जो नेतृत्व है वो बिल्कुल फेल है। राहुल साहब, आप जम्मू कश्मीर के दोषी हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर बंदूक जो आई है वो आपके मरहूम वालिद साहब और फारूक अब्दुल्ला साहब की देन है। और इस बात के लिए मैं चाहूँगा कि जब आप लाल चौक में जब आप भाषण करें तो जम्मू कश्मीर के लोगों से माफ़ी मांगेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर हज़ारों घर जो हैं इस बंदूक की वजह से उजड़े हैं। बहुत सारी माएँ जो हैं तो वो आज भी अपने बच्चों के लिए बिलखती हैं। बहुत सारी बहनें जो हैं तो वो विधवा हुई है। बहुत सारे घर जो है तो उजड़े हैं। राहुल साहब, मैं आपसे यही इल्तिजा करूंगा कि इस तरह के ढोंग जो है तो मत रचाइए, और पब्लिक का पैसा जो है, जो आपने किसी तरीके से हड़पा है, अगर इसको आप जनता को बांटते, जनता में इतना पैसा अगर आप घर बना के देते, गैस के नाम पर देते, अगर आप राशन के नाम पर देते, तो आपको यात्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये भारत देश आपके साथ चलता है। मगर अफसोस की बात है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपया जो है तो उसको चूना लगा के और आने वाले 2024 के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी की तरफ नजर लगा के बैठे हैं। जय हिंद।